ये लीजिए दीदी। और दीदी, कल से ना मैं एक हफ्ते के लिए अखबार देने नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं आओगे अखबार देने तुम? वो क्या है ना, हमारा रेलवे का एग्जाम है, तो इसलिए एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी। तो बस इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा यहाँ अखबार देने के लिए। भैया, आपका एग्जाम है तो हमारे अखबार का क्या, वो तो रुक जाएगा ना। पर दीदी वो एक हफ्ते की बात है बस। तब तक आप किसी और अखबार वाले से अखबार लगवा लो। ठीक है, मैं किसी और अखबार वाले से बात कर लेती हूँ, पर उसके बाद आप मत आना, ठीक है? पर क्यों? क्यों क्या भैया? जब मुझे दूसरा अखबार वाला लगवाना ही है तो फिर क्या करूंगी आपको रख के, आप मत आना। दीदी, ऐसा मत कीजिए आप। अगर आपने अखबार लेना बंद कर दिया तो आपकी वजह से आपके पड़ोसी भी हमसे अखबार लेना बंद कर देंगे, और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए, जो पैसा हम अखबार बेच के कमाते हैं उसी से अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। देखिए दीदी, हमारी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। देखो भैया, या तो अखबार दे लो या एग्जाम दे लो, एक ही काम हो सकता है। कोई बात नहीं, तुम अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करो और पेपर दे के आओ। और तुम एक हफ्ते नहीं आओगे ना, तुम्हारे एक हफ्ते के कोई पैसे नहीं काटे जाएंगे। तुम जाओ और अच्छे से पेपर देकर आओ। क्या भैया, आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, जाओ। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ, धन्यवाद। ठीक है। तरुण, तुम एक बात बताओ, क्या किया है तुमने उसके साथ? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या कर रही थी उसके साथ? उस बेचारे ने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की है, और तुम उससे ये कह रही थी या तो तुम अखबार दे लो या पेपर। तुम्हें पता है उसने कितनी मेहनत की है इस पेपर के लिए? वो बेचारा सुबह 4 बजे उठता है, उसके बाद सभी घरों में अखबार बांटता है, लेकिन उसका काम फिर भी ख़त्म नहीं होता। 2 काम और करता है इसके बाद। 2 काम? हाँ, 2 काम। जब वो अखबार बांटने के बाद फ्री हो जाता है ना, तो पास वाली सोसाइटी में गाड़ियाँ साफ करता है। गाड़ियाँ साफ करने के बाद भी उसका काम ख़त्म नहीं होता। उसके बाद बेचारा फूड डिलीवरी करता है, पूरे शहर में घूमता है। जब ये सारे काम से फ्री हो जाता है ना, तब जाकर वो कहीं पढ़ाई करता है। पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद 2-4 घंटे सो पाता है। क्यों? वो सो ही नहीं सकता, क्योंकि सुबह उसे 4 बजे फिर उठना है, फिर अखबार बांटने, फिर गाड़ियाँ साफ करनी है, फिर खाना डिलीवर करना है। क्यों? इसलिए करता है वो ये सब, क्योंकि उसके पास ना पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए वो 3-3 काम करता है। और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। तरुण, मैंने तो उसके साथ कितना गंदा बर्ताव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे पहले से ही पता था उसके हालात के बारे में, इसलिए मैंने उससे ही अखबार लगाए थे, ताकि उसकी कुछ मदद हो जाए। वैसे तो वो मदद लेगा नहीं किसी से, मेहनत कर कर कमाता है और पढ़ाई करता है, अपना घर का खर्चा चलाता है। तभी मैंने उससे कहा कि तुम जाओ, अपने पेपर की तैयारी करो और अच्छे से पेपर दे के आओ। समझ गई मैं, और मैं भगवान जी से प्रे करूंगी कि वो एग्जाम में पास हो जाए और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए। हाँ, और मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबका भला करे। चलो। और हाँ रिद्धि, कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि भगवान ने जो हमें दिया है ना, वो हर किसी के पास नहीं है। चलो, अब चाय बना। दीदी, आज के बाद ना मैं अखबार देने नहीं आऊंगा। क्यों भैया, क्या कहीं जा रहे हो आप? नहीं, मैं कहीं जा नहीं रहा, पर मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आज के बाद मैं अखबार देने आऊंगा ही नहीं। कुछ बात हुई है क्या भैया, मुझे बता सकते हो आप? कुछ बात नहीं हुई है। दरअसल बात यह है कि आपको याद है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको कहा था कि हमारा रेलवे का एग्जाम है, हम एग्जाम देने जा रहे हैं। उस एग्जाम में ना हम पास हो गए और हमें टीटी की नौकरी मिल गई है। देखिए ना, हम नया सूट पहने हैं। आज के बाद हम अखबार नहीं बेचेंगे, ना ही गाड़ी पे कपड़ा मारेंगे। अब हम ट्रेन में टिकट काटेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हें। जी, धन्यवाद। भैया आप, नमस्ते। नमस्ते। भैया, हमको ना टीटी की नौकरी मिल गई है। आपको याद है, हमने बोला था हमें एग्जाम देने जाना है, हम उस एग्जाम में पास हो गए। देखिए ना, नया सूट पहने हैं हम। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। और भगवान ऐसे ही तुम्हें आगे बढ़ाता रहे और तुम्हारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। जी भैया। अच्छा, हम चलते हैं। हम यही बताने आए थे कि हम अखबार देने नहीं आएंगे। अब हमें जाना है, हमें काम भी है ना। ठीक है, और समय मिला तो तुम्हारी ट्रेन में सफ़र करने जरूर आएंगे। जी, चलते हैं। तो देखा आपने, ऐसे ही बहुत से लोग हैं
जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी होती है, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने होते हैं। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करें, ना कि उन्हें डिमोटिवेट करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।